योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणप्रक्षालित सकलभूतकलङ्कः मुनिविरूपासिततीर्था सरस्वतीर्नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकलकलंकविध्वंसं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्पन्नकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री दक्षिणकर्णश्रावकाचार्यनामधेयम् अस्य मूलकृतकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा चतुर्थकर्तार श्रीगन्धदेवा भक्तिगन्धदेवा तेषां चतुर्मासाचार्यपर्व श्रीमङ्गलम् आचार्यपर्व समन्तवत देवे निर्विष्टं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोपरि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो देहर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां ध्येयं जयतु शासनं जयतु पंचाशदकोत्सवमेतत्पदं अरहन्तमाशेत्रं गणादेवी मध्यं समं परमाणुतोषनामोविंशसा विषामते सुलभक्तिकां समपदसात्रं गोङ्गभैनर्भवेर्भर्यमि शुद्धपरमाणि भोगभोगसूर्याचेव शुद्धत्वैलं कांसयानि चिकलमञ्चेवि कुञ्चेवि वन्दामि नमस्सामि सुखभोगमभोगविलाहो सुवैगमनं समाधिवनं चिन्मसम्पत्तियो मन्तु पूर्वाणि प्रपाद्यानाचार्योक्तिकायोत्सवम् दुर्गैकमनं समाधिमरणं जिन्मुन संपत्ति हो मध्यम नमः बोलो नमः श्रीवर्धमानाय निर्लोकललात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणायते। आचार्य समन्पत जी महाराज की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। प्रभु मुनि उत्तम सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय की जय। अब दूसरा श्लोक लेना है। तो ये रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ जो है, वैसे तो हमारे जैनियों में जैन धर्म में श्रावकों के लिए सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखे गए हैं, मुनियों के लिए कम है। मुनियों के लिए मात्र 2 या 3 ग्रंथ है। एक मूलाचार प्रदीप और अनगार ब्रह्मांड, ये 3 ही ग्रंथ हैं। किंतु श्रावकों के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 35 श्रावकाचार्य। कितने? 35 श्रावकाचार्य है। क्यों 35 श्रावकाचार्य लिखे हैं? तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी यहाँ श्रावकों में होती है। श्रावकों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है, इसीलिए तो वहाँ 35 श्रावकाचार्य लिखना पड़ा। अब श्रावक शुद्ध हो गए तो सब शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मुनियों का रॉ मटेरियल क्या है? कच्चा माल क्या है? और श्रावक। अब कच्चा माल अच्छा हो तो पक्का माल और पक्का मिलेगा, है ना? तो 35 श्रावकाचार्य श्रावकों के लिए है, और मुनियों के लिए मात्र 3 है। मूलाचार प्रदीप और अनगार ब्रह्मांड, ये 3 ही है श्रावकों के मुनियों के लिए। तो दूसरा अब आचार्य 35 श्रावकाचार्य हैं,
किंतु सबसे पुराना और सबसे अच्छा श्रावकों के लिए बहुत अच्छा लगे वो कौन सा श्रावकाचार्य है, तो वो है फेमस। जबकि आचार्य अपने दौलत राम जी ने छेड़ाला लिखी है, उसके पहले भी एक ध्यानंद राय जी ने छेड़ाला लिखी है। ध्यानंद राय जी की छेड़ाला पढ़ करके उसी आधार से दौलत राम ने छेड़ाला बनाई। पहला ध्यानंद राय की छेड़ाला है, बाद में दौलत राय की बनी, लेकिन ध्यानंद राय की छेड़ाला इतनी फेमस नहीं हो पाई जितनी की दौलत राम जी की हो गई। उसी प्रकार आचार्य कुंद कुंद ने भी समय सार लिखा है, रत्नगण श्रावकाचार्य लिखा है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये फेमस हो गई क्योंकि वो प्राकृत भाषा में यानी संस्कृत भाषा में और सहज बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है, सबके उपयोग के लिए लिखा है, इसलिए तो ये फेमस ज्यादा हो गई। इसलिए इस ग्रंथ को आप पढ़ रहे सभी श्रावकाचार्यों में श्रेष्ठ श्रावकाचार्य रत्नाकर श्रावकाचार्य है। अब सबसे पहले मंगलाचरण तो हो गया। मंगलाचरण के बाद आचार्य महाराज क्या कहते सुनो। मंगलाचरण के बाद आचार्य महाराज ग्रंथ रचने की प्रतिज्ञा करते हैं। मैं बिना कारण ग्रंथ नहीं लिखूंगा, बिना कारण ग्रंथ नहीं लिखूंगा। जैसे मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र जो है वो एक श्रावक के प्रश्न के उत्तर में लिखा हुआ है। कौन से श्रावक को? द्वैपायन श्रावक सौराष्ट्र का था। उसके प्रश्न पूछने से उसके उत्तर में तत्वार्थ सूत्र लिखा उमा स्वामी ने। उसी प्रकार अब यहाँ तो कोई आया नहीं श्रावक हमारे समझ के पास, अब क्या करे? तो महाराज ने कहा ठीक है, श्रावकों के लिए मैं स्वयं मन की प्रश्न विचार करके श्रावकों के लिए लिखने से पहले ग्रंथ क्यों लिख रहा हूँ, ग्रंथ मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्या कारण है ग्रंथ लिखने का, इसके उत्तर में ये दूसरा नंबर का श्लोक आचार्य महाराज दे रहे हैं। ये श्लोक जो है ना, इसका छंद नाम है श्लोक बोलो अथवा अनुष्टुप छंद बोलो, अनुष्टुप अथवा श्लोक, इसके दो नाम है इस छंद का। इस प्रत्येक छंद में आप देख लेना 8 ही अक्षर मिलेंगे प्रत्येक चरण में। एक श्लोक के 4 चरण होते हैं। जैसे नमः श्री वर्धमानाय, ये 8 अक्षर हो गए। निर्धूत कलिलात्मने, ये 8 अक्षर। सालोकानां त्रिलोकानां, ये 8 अक्षर। यद विद्या दर्पणाय, 8 अक्षर ही होते हैं। 8 × 32 अक्षर का ये श्लोक होता है। प्रत्येक में जैसे भक्तामृत स्तोत्र है वो वसंत तिल का छंद है, उसमें 14 ही अक्षर होंगे, 13 भी नहीं और 15 भी नहीं, 14 ही अक्षर प्रत्येक लाइन में होंगे। ये श्लोक ऐसे होते हैं। तो अब ग्रंथ के करने की प्रतिज्ञा व धर्म का निरुक्त अर्थ, धर्म ग्रंथ मैं क्यों लिख रहा हूँ और धर्म किसको कहते हैं, इसके बारे में समन्वय महाराज जी बता रहे हैं। दूसरा नंबर का श्लोक चलो करो। देशयामि समीचीनम्, देशयामि समीचीनम्, देशयामि समीचीनम्, देशयामि समीचीनम्, धर्मं कर्माण्यवर्णम्, धर्मं कर्माण्यवर्णम्, धर्मं कर्माण्यवर्णम्, धर्मं कर्माण्यवर्णम्, संसार दुःखद सत्त्वान्, संसार दुःखद सत्त्वान्, संसार दुःखद सत्त्वान्, संसार दुःखद सत्त्वान्, यो धरत्युत्तमे सुखे, यो धरत्युत्तमे सुखे, यो धरत्युत्तमे सुखे, यो धरत्युत्तमे सुखे। क्या कहना चाह रहे सुमन बदल से सुनो। देशयामि समीचीनम्, मैं कहता हूँ, समीचीन ने श्रेष्ठ, अच्छा, बहुत से अच्छी तरह से मैं धर्म को कहना चाहता हूँ आप लोगों को। कौन कह रहे हैं?
कौन कह रहे? बार बार ध्यान रखो ना, ये कौन देर का है? मैं नहीं कह रहा हूँ। आई एम ओनली पोस्टमैन, आई एम ओनली पोस्टमैन। राइटर, दिस इज योर लेटर। राइटर समंतभद्र, पूछ लो उनसे, वो खुद कह रहे समंतभद्र। देशयामी मतलब मैं कहता हूँ, समीचीनम यानी श्रेष्ठ, अच्छा, उत्कृष्ट ऐसे धर्म, धर्मम यानी धर्म को, श्रेष्ठ धर्म को कहने में जा रहा हूं मैं। अच्छा धर्म बता दूंगा आपको। वो धर्म कैसा है? कर्म निवारणम, कर्म को नष्ट करने वाला है। कर्म को नष्ट करने वाले धर्म को मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। और संसार दुखतः सत्वान, संसार में दुखी जीव जितने हैं उन सभी दुखी जीवों को, बोलो कौन कौन सुखी है संसार में? कोई सुखी नहीं, सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं। झूठ बोले, सुखी नहीं है आप लोग। महाराज सब तरह से सुखी है, हमें कोई परेशानी नहीं, ऐसा बोलते हैं। और सुधा साहब महाराज ने भी बहुत सुंदर बात बताई, बहुत सुंदर बात। आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था में आपको कैसा लग रहा है उसको महसूस करो, फिर आगे कदम बढ़ाना। जिस स्थान में आप हो उस स्थान में आपको आनंद महसूस हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है, तो आगे मत बढ़ना, बिल्कुल मत बढ़ना, नहीं फेल हो जाओगे, नियम से फेल हो जाओगे। आप वहां दुख का अनुभव कर रहे हो, दुख के कुछ कमी की महसूस कर रहे हो, तो नियम से आप आगे बढ़ रहे हो। सही है कि गलत है? आपको जितनी रोज इनकम होता है उस इनकम में संतुष्टि नहीं है, इसलिए तो ज्यादा और क्या करते हैं, शाखा खोलते हैं और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, व्यापार बढ़ाते हैं। बढ़ाते कि नहीं? बढ़ाते हैं कि नहीं? और नहीं आप उसमें संतुष्ट हो तो क्यों जी और बढ़ाओ। हमारा बस इतना है, पर्याप्त है अपने को खाने को ले। और जैसे होते ना, घोड़े के लिए दाना और अपने के लिए खाना, आगे वाला बोलता है कितना कमाते हो? नहीं, घोड़े के लिए दाना मिलता है, मेरे लिए खाना मिलता है, बस। तो आप जहाँ पे रहते हो वहां अगर आपको उसमें संतुष्टि है, संतोष हो रहा है, आनंद हो रहा है, सुख हो रहा है, तो आगे मत बढ़ना, ठीक है ना? अगर वहां तुम्हें दुख हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है और इससे भी ज्यादा सुख कहाँ है इसकी खोज करना है, तो फिर आगे बढ़ जाना। फिर क्या यहाँ आ जाना, न तो यहाँ मत आना। क्या कहा मैंने? यहाँ क्यों आना? अगर तुम घर में रह करके तुम्हें सुख नहीं हो रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, तो यहाँ आना। तो तुम मन लगा के पढ़ोगे, मन लगा के सुनोगे, यहाँ आनंद का अनुभव करोगे। और जबरदस्ती तुम्हें कोई बुला रहा है, चल भैया महाराज आए हैं 4 मिनट चलो कम से कम, नहीं तुम्हारा चले जाए, कोई नहीं जाएगा, महाराज दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर चलो सो पकड़ के लाओगे, फिर मन नहीं लगा, फिर आएगा जबरदस्ती, वो सोएगा, नहीं तो बैठे बैठे किसी की चिमटी लेगा, किसी का इसको बातें करके ये करके बैठेगा, मन नहीं लगा उसका, नहीं लग सकता मन। वहां आपको दुख का अनुभव हो रहा है क्या नहीं? घर में बोलो, नहीं हो रहा है। वहां सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है? घर में सुख का अनुभव हो रहा है? घर में पूछ रहा हूं मैं, घर में सुख का अनुभव हो रहा है कि दुख का अनुभव हो रहा है? सुख का घर में अनुभव हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है। और यहाँ सही से बोलना, झूठ नहीं बोलना, पाप लगे तो झूठ। घर में कैसा अनुभव होता है? दुख का। घर में कैसा अनुभव होता है? तो दुख लग रहा है कि सुख होता है? दुख लग रहा है। और यहाँ सुख सा लगता है ना, तो फिर यहाँ से जाते क्यों? जब सुख का अनुभव हो रहा है तो यहाँ से जाते क्यों दुख के पास? दुख, ये तो गड़बड़ है, ये कल्पना है। एक बार कोई जेल में गया हो और वहां बहुत परेशानी है, अब जैसे तैसे उसको जेल से रिहा कर दिया, छोड़ दिया, और बाहर आया, बाहर आते समय कोई कहता है क्या? नहीं नहीं, अब भी जाकर फिर कुछ न गड़बड़ कर फिर आ जाता हूँ,
फिर दोबारा जेल जाने के लिए कोई तैयार होगा क्या? दुख में, जेल में कैदी खाना में दुख होता है, तो उस दुख से छुटकारा होने के बाद दोबारा कोई जेल में जाएगा क्या? बोलो ना। नहीं। अब तुम घर में दुख हो रहा है क्या? नहीं। फिर वहां से छूट के यहाँ आए हो तो फिर क्यों जाते हो? महाराज जी, यहाँ संसार में ही ऐसा है। क्या ऐसा है? ऐसा ही महाराज, यहाँ के लोगों को प्योर खाने की आदत नहीं है, भेसळ खाने की आदत है। मिसल मिलावट का जमाना है ना? प्योर कहाँ है? स्वर्ग में सुख ही सुख है, नरक में दुख ही दुख है, किंतु यहाँ सुख और दुख, थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा सुख। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वह गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। गाना सुना क्या नहीं आपने? बहुत सुंदर है। ऊपर वाला फांसा फेंके नीचे चलते दाम, कभी धूप तो कभी छाँव। हमारे गुरु ने कहा ऊपर वाला नहीं, भीतर वाला फांसा फेंके बाहर चलते दाम, तो कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वह गाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। तो यहाँ सुख और दुख दोनों है, इसलिए आपको मन लगा है। यहाँ दोनों है, थोड़ा सा सुख का भी अनुभव होता है, थोड़ा दुख का भी। कैसा होता है बता दो? सुख दुख का अनुभव बता दो। जैसे आपने खीर बनाया, बहुत बढ़िया खीर, बहुत स्वादिष्ट खीर बनाया, और थाली में दे दिया जाए, और थाली में खीर में थोड़ा सा घी भी डाल दिया जाए, और बहुत गर्म है, और खाने में थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मुंह जल रहा है। मुंह जल रहा है, और खाने अच्छा तो लग रहा है कि मुंह जल रहा है, तो क्या करते हैं? थोड़े किनारे से लगाते हैं, थोड़ा जलता तो दूर खाने के लिए चाय ले लो ना। चाय गरम पीना चाहिए, ठंडा पीना चाहिए? दोनों। गरम चाय अच्छा लगता है, ठंडा अच्छा लगता है? गरम अच्छा लगता है। गरम अच्छा लगता है, बिल्कुल सही बोलना। गरम चाय अच्छा लगता है, ठंडा अच्छा लगता है? तो उबालते हुए चाय को काहे नहीं पीते? जब चाय उबल रहा है उसको लेकर के तुरंत फिर उसको काहे नहीं फूंकते हो? फिर उसको ठंडा क्यों करते हो? जब उसको गरम चाय पीना अच्छा लगता है तो ठंडा क्यों करते हो? और ठंडा चाय ठंडा हो गया, चाय ठंडा हो गया तो फिर गरम क्यों करते हो? मतलब कैसा चाहिए? ज्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए और ज्यादा, बस ये मनुष्य पर्याय में ऐसा ही है। अब मनुष्य पर्याय में ज्यादा कर्म भी नहीं, ज्यादा धर्म भी नहीं, ठंडा भी नहीं ज्यादा और होना चाहिए, और ज्यादा गर्म भी होना चाहिए। इसीलिए तो आपको मन लगा है, इसीलिए तो आराम से बैठे हो। थोड़ा सा बता दो, आपको बताया था? नहीं बताया है? नहीं बताया, बता दो। अभी पुणे से इधर आता रास्ते में ईंटों की भट्टी मिली। ईंटों की भट्टी जानते हो? ईंट बनाते हैं, कच्चे ईंट बनाते, ईंटों की भट्टी मिली। वहां से आ रहा था, वो ईंटों की भट्टी में ईंट बनते थे, यहाँ ईंट बनते थे, यहाँ भट्टी लगी थी थोड़ा सा दूर, मंदिर के इतना दूर। अब क्या करे, इतना अंतर है, अब कच्चे ईंट बन गए, लेकिन उस ईंटों को ले जाना वहां तो भट्टी तक कौन ले जाएगा? मनुष्य कहाँ से आएंगे? तो उन लोगों ने 10-20 गधे पाले थे, गधे पाल रखे थे। तो उन्होंने क्या किया, गधों को लेकर 10-20 गधे थे, गधे को यहाँ ले आते थे, सब गधे के ऊपर 25-50 ईंट भरते थे, और ईंट भरे और गधों को घुमाया, और 1 घंटा बस सारे गधे चले। कोई साथ नहीं जाता था, कोई तो 4 आदमी थे, 2 भरने वाले 2 उतारने वाले, गधे के साथ कौन जाएगा? कौन घुमाएगा गधे के साथ? तो घुमाया, एक गधे को 1 घंटा मारा, बस वो गधे समझ लेते थे पीछे मालिक है। अब सीधा भट्टी के पास जाके खड़े होते। भट्टी के बाद जब खड़े हुए तो फटाफट ईंटें उतार लेते वो लोग, उतारा और गधों को घुमाया, और 1 घंटा बस वो समझ ले मालिक पीछे है, चलो सीधा करके जहां भरना था वहां खड़े होते। फिर वहां पर भरते थे, फिर घुमाते, इधर चले, बस जीवन हम 10 मिनट 15 मिनट देखता रहता है भाई, क्या गजब की तरीका है ये। गधों को कौन मालूम? गधों को मालूम थोड़ा है कि पीछे मालिक है क्या नहीं, वो बस चल रहे हैं, बस मालिक साथ में नहीं। गधों को घुमाया, खाली करते, खाने बाद में घुमाया, भर जाते। बस उसी प्रकार हम आप लोगों का यही हुआ है। मैं
गधा नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को घोड़ा मान के बोला ना, बता रहे हम गधे काय को बनाएगा, गधे को ही बना सकता है क्या? बना सकते बोलो, गधा का कोई गधा बनाएगा बताओ, गधे को कोई गधा बनाता है क्या? हुआ था ऐसा ही, एक स्कूल में मास्टर स्कूल पढ़ाता था और बच्चे को बांटता था खूब, अरे बड़े बड़े गधों को मैंने इंसान बनाया, तुम कहां लगते हो, ऐसा बोलता था, मारता था, बार बार मारता था। ये कुम्हार ने सोचा मेरे पास गधे बहुत है लेकिन इंसान नहीं है, आदमी नहीं है। एक बार मास्टर के पास गधा ले आया, मास्टर साहब क्या, बार बार मैं सुनता हूँ रास्ते से जाते जाते बच्चों से कहते हो मैं बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया, आदमी बनाया, तुम कहां लगते हो? हाँ तुम्हें तो मना नहीं कर बना होगा। तो हमें 2-4 गधे हैं हमारे घर में, ये गधा तो कम से कम आदमी बना दो, हमारे घर में आदमी नहीं है। और गधा लेके आ गया वो, अच्छा बहुत अच्छी बात है, गधा लेके आया, गधा मास्टर साहब ने कहा ठीक है गधा कहाँ है ले, तो इस खर्च भी आएगा, कितना खर्च? 10,000 खर्च, 10,000 भी दिया। कब बढ़ेगा ये आदमी? 6 महीने लगेंगे इसको आदमी बनाने, ठीक है बनाओ। 6 महीने के बाद आया, उस मास्टर ने गधा भी बेच दिया, पैसे भी खा लिया, आराम से बैठ गया। वो आया कुमार साहब, वो मास्टर साहब वो गधा तो आपने दिया था वो आदमी बनाने के बन गए, अरे तुम्हारा गधा इतना बढ़िया आदमी बन गया, वो थाने में थानेदार बैठकर बंद करके बैठ गया वहां पे, वो यहाँ नहीं रहा, वो थाने में बैठ गया, हवलदार थानेदार बैठ कर बंद, वो भागता गया, वहां तो थानेदार बैठा था कुर्सी पर आराम से, वहां गया और कान पकड़ा, चल घर में, यहाँ बैठा है, घर में काम कर रहा है, यहाँ बैठा तू। वो थानेदार ने जाकर कान पकड़ा तो थानेदार आया गुस्सा, फुट से 2 लात मारा। तो कुमार कहता है तू गधे से इंसान आदमी बन गया लेकिन लात मारना छोड़ा नहीं अभी तुमने। अभी लात मारना क्या छोड़ा नहीं, तो मन तो गए, लेकिन ऐसा है गधे को गधा बनाया नहीं जाता है। तो वो गधे जैसे ईंट भरते थे, ले जाके खाली करते थे, भरते थे खाली करते थे, उसी प्रकार हम और आप लोगों को यही हुआ है। घर जाते हो वहां पापों के ईंट भर लेते हो गधे के समान पीठ पर, और यहाँ क्लास में मंदिर में जाते हो खाली करते ही फिर ये हट कहते फिर भगा देते भगवान और गुरु, चल भर के आ जा, फिर करते जाते हैं भर के ले आते, वहां भरा घर वाले भगा देते, जा क्लास मंदिर जा, वहां से यहाँ भगाएंगे, यहाँ पे खाली करना, फिर वहां के भरना, ये तो हो रहा है क्या नहीं? ये हो रहा है। इसीलिए सांसारिक दुखी जीवों के लिए बताया आचार्य सामंत पत्र ने, अगर आप सुखी हो, घर में सुख का अनुभव कर रहे हो, तो क्लास में आओगे तो भी लाभ में नहीं मिलेगा, आनंद नहीं आएगा। वास्तव में कह रहा हूं मैं, जिसको घर में टीवी देखने में आनंद आ रहा है, घर में गरम गरम चाय पीने में आनंद आ रहा है, घर में जिसको सोने में आनंद आ रहा है, वो यहाँ काय खोएगा? बोलो आएगा क्या? आएगा ही नहीं। जिसको भारत में संपत्ति अपार कमाई हो रही है, तो क्या विदेश जाएगा? वो क्यों जाएगा बेफालतू विदेश? जिसके घर में ही ग्राहक आ रहा है, तो दुकान काय को जाएगा वो? उसी प्रकार आपको घर में सुख का अनुभव हो रहा तो यहां मत आना। आपको दुख का अनुभव होता है, घर में क्या सुख का? महाराज काय को बार बार पूछ रहे हो? यहाँ आए हैं मतलब समझ लेना आप, यहाँ आए मतलब समझ लेना आप, वहां दुखी हो गए इसीलिए तो भागते हुए यहाँ आए हैं। सही है ना? सही है क्या नहीं? हाँ सही तो है, यहाँ सुख मिलता है इसी तो आए हैं। तो संसार दुख का सत्वान, संसार में दुखी सत्व यानी जीव, सत्व यानी जीव, संसार में दुखी जीवों को क्या यो धरती उत्तमे सुखे, उत्तम सुख में जो ले जाकर के रख देता है, उस धर्म को मैं कहने जा रहा हूं। क्या कहा संत भद्र महाराज ने? मैं उस धर्म को कहने जा रहा हूं जो कर्म जो धर्म संसार में दुखी जीवों के कर्मों को धो करके उत्तम मोक्ष सुख में ले जाकर के रख दे, ऐसा धर्म ही जब दुनिया में श्रेष्ठ है, ऐसे धर्म को, श्रेष्ठ धर्म को मैं कहने जा रहा हूं। सुनना है कि नहीं? अब कहने जा समझ पत्र कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि समझ में आया दाता का अर्थ क्या कह रहे हैं? मैं देशयामी समीचीनम, मैं समीचीन धर्म को कहूंगा। वो धर्म कैसा है? वो धर्म
कर्मों को नाश करने वाला है और संसारी दुखी जीवों को उत्तम सुख में ले जाकर के रखने वाला है। उत्तम सुख कहाँ है? मोक्ष में है। मोक्ष में सुख है क्या नहीं? बोलो, मोक्ष में सुख है क्या नहीं है? गए थे कभी? देखा है? देखा है क्या? मोक्ष में सुख है क्या? सुना है यार, सुनी सुनाई बातों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। सुनी सुनाई विश्वास बात नहीं है। हाँ महाराज, ऐसे विश्वास करना पड़ता है। सुनी सुनाई बातों पर भी करना पड़ता है क्या नहीं? करना पड़ता है। करते हैं क्या नहीं? आप लोग करते हैं। जहर खाने से इंसान मरता है क्या जीता है? खाया कभी? तो तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हें कैसा मालूम? हाँ करके जो मरे हैं उनको देख करके और सुन करके हमने विश्वास के जहर नहीं आएंगे। उसी प्रकार मोक्ष में सुख है क्या नहीं? मोक्ष में सुख नहीं, मोक्ष में दुख भी नहीं। क्या कहा मैंने? मोक्ष में सुख है क्या? मोक्ष में सुख नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मोक्ष में सुख नहीं है, फिर क्या है? वहां दुख है? दुख भी नहीं। सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं, उसका नाम है मोक्ष। आत्म को हित, थोड़ा चालू कर दो, तुरंत हो जाता है। बस इतने होशियार है, तुरंत बोलो। आत्म के हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। बस कितने बढ़िया होते हैं। आकुलता नहीं है वहां पे। दुख की आकुलता, दुख में सब दुखी हैं, लेकिन कई लोग सुख में भी दुखी है। सुख भी एक आकुलता ही है क्या नहीं? हाँ, कोई क्या बोलते, दाम बिना निर्धन दुखी, कहो न सुख संसार में, सब जग देखो। जानोगे सब, जानोगे सब देखो। हाँ, छान करके देखो। पानी नहीं छाना जाता है, संसार को भी छाना जाता है। तो संसार में कोई भी सुखी नहीं है। क्यों? कोई पाप कर्म के उदय में दुखी है, तो अति पुण्य में भी वो दुखी है क्या नहीं? अति पुण्य के में कोई दुखी होता है क्या? होता है क्या नहीं? अति पुण्य में नहीं होता है। बोलो भैया, अति पुण्य में दुखी होता है क्या नहीं? होता है। कैसा? कोई ग्राहक नहीं आ रहे इसलिए दुखी है, और किसी के आप दुकान में इतने ग्राहक है, बेचारे को खाने पीने को भी समय नहीं है। इतने ग्राहक है। ग्राहक आना पुण्य है क्या नहीं? ग्राहक आना पुण्य है क्या पाप है? पुण्य है। तो ग्राहक इतने लाइन लगी है, तो खाने पीने को भी समय नहीं मिल रहा, ये तो दुख है क्या नहीं? बोलो बोलो जल्दी। पुण्य में भी दुखी है, तो कोई ग्राहक ही नहीं मिला, दिन भर बैठा रहता है, बेचारे ग्राहक नहीं आ रहे, क्या करे? इसीलिए वो दुखी है। और साइड में देखो तो लाइन लगी है, और वो इनको देख के दुखी। अब सोचो कौन दुखी है और कौन सुखी है? दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। इसीलिए ऐसे सुख दुख से रहित जो निराबाध है, निराकार है, आत्मिक सुख है, ऐसे सुख को देने वाले उस धर्म को मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं। चाहिए धर्म? चाहिए ना? अब वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म क्या है? तो वस्तु स्वभाव धर्म। वास्तविक धर्म तो वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, किंतु वो तो धर्म है ही, वस्तु का स्वभाव ही वास्तविक। जैनियों में धर्म कितने मालूम है? जैनियों में धर्म कितने हैं? गिनना मुश्किल है। 10 लक्षण धर्म की। बोलो कितने हो गए इकट्ठे? 10 हो गए? बस नहीं, अभी है 10 लक्षण के धर्म हो गए। 10 लक्षण धर्म की अहिंसा परमो धर्म की, दया धर्म की। कितने हो गए? कितने जाओ? रत्नत्रय धर्म की, षोडशकारण धर्म की। कितने धर्म हुए भैया जी? और नित्य सबके साथ लगा दो। करुणा धर्म, दया धर्म, दान धर्म। कितने धर्म है नहीं होते?
ये सब धर्म नहीं है। क्या कहा मैंने? ये सब धर्म नहीं है। दशलक्षण धर्म नहीं, दया करना धर्म नहीं, दान देना धर्म नहीं, चौका लगा के आहार देना ये बोलते जाओ। महाराज कल ही बता दे तो चौका ही बंद हो जाते, फिर तो अच्छी बात है ना। पहले क्या छात्रा स्थापना के पहले बता दे तो और आनंद हो आ जाता। चौका लगा के आहार देना धर्म नहीं, प्रवचन करना धर्म नहीं, धर्म नहीं, प्रवचन सुनना धर्म नहीं, और स्वाध्याय करना, हाँ ये तो परम धर्म है। हमारे स्वाध्याय करने के लिए परम धर्म माना है? नहीं, स्वाध्याय करना भी धर्म नहीं है, तीर्थ यात्रा करना भी धर्म, मंदिर जाना पूजन करना ये भी धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म क्या है? वस्तु स्वभाव। क्या कैसे की बात, वस्तु स्वभाव को ही धर्म कहा है, फिर इसको क्यों करे? फिर ये क्यों करे? वस्तु स्वभाव को धर्म कहा है तो ये क्यों करे फिर? हाँ यही तो समझना है आज, यही तो धर्म की परिभाषा अपने को समझना है। वस्तु स्वभाव ही धर्म है, और उस धर्म को प्राप्त करने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है, कितने देर तक? ओनली 48 मिनट्स, 48 मिनट का काम है। 48 मिनट धर्म करो, बस तुम्हारे वस्तु का स्वभाव प्राप्त हो जाएगा, आत्मा का स्वभाव प्राप्त हो जाएगा, बस 48 मिनट। फिर ये काय क्यों करे? ये क्यों करे? हाँ यही तो है। आप वास्तव में बता देना, सही सही बता देना। भोजन करने के लिए कितना, भोजन करने जमवा माटे કેટલા સમય લાગે? જમવા માટે કેટલા સમય લાગે? 1 કલાક 15-20 मिनट। भाई तुम तो कम खाते हो, तो मोटे मोटे लोग है, ज्यादा खाते हो तो 1 घंटा तो लगेगा ही लगे, समझ लो। भोजन करने के लिए 1 घंटा समझ लो, भोजन करने के लिए 1 घंटा। अब भोजन बनाने के लिए 1 घंटे बच जाता है, 2 घंटा समझ लो, 3 घंटा समझ लो, ठीक है 3 घंटा है। भोजन बनाने के लिए 3 घंटा, भोजन करने के लिए 1 घंटा, सही है ना। हमने एक बार कर्नाटक में ऐसा प्रवचन दिया देहात में, छोटे से गांव में, तो एक बुढ़ी माँ कहने लगी, महाराज अब 3 घंटे नहीं लगते भोजन बनाने के लिए। क्यों? मेरी एक बहू है, वो कैसा एक डब्बा लेके आई है, उसमें दाल सब्जी चावल सब भरो और पानी भरो, गैस पे रखो और 10 मिनट में सिट्टी बज जाती है। अरे मां गजब, 1 नहीं 2 नहीं 3 सिट्टी बजे खत्म। 15-20 मिनट में सिट्टी बज जाती, मैंने सोचा रेल की सिट्टी बजती, अब ये भी सिट्टी। भोजन तैयार हुआ बता देता है वो, अब घर वाली बुलाएंगे नहीं तुम्हें, अब लगाएगी, अब सिट्टी बजाएगी, कुकर बताएगा हे भोजन तैयार रेडी, कमियर भोजनशाला में प्रवेश कीजिए मालिक। हाँ और कुकर लगाया है, सिट्टी बजती है, अजय भाई। तो मैंने कहा माँ जी कुकर में दाल चावल सब्जी सब कुछ बन सकता है, लेकिन कुकर में रोटी नहीं बनेगी। आज तक रोटी बनाने के लिए कुकर नहीं आया है। रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए? तवा। तवा मराठी में तवा आहे, कब केला तब से तवापासून तवा आहे, आता पण तवा आहे, पुढे पण तवा तवा है। तवा बिना तवा के रोटी नहीं बनता है। और रोटी बनाने के कितने घंटे लगते हैं? बोलो जल्दी। आधा घंटा। आधा घंटे में रोटी बनता है, ठीक है बना लो रोटी। देखता हूँ आटा कहाँ से ले? रोटी कैसे बनाते हो? आटा से। आटा कहाँ से लाए? चक्की में से। चक्की में कहाँ से आया आटा? गेहूं से। गेहूं कहाँ से आया? खेत से। खेत में कब बोया था? हिस्ट्री ऑफ योर क्या? ब्रेड। हिस्ट्री ऑफ योर ब्रेड। रोटी का इतिहास तो देखो। आधा घंटे में रोटी बनते है, 15 मिनट खा लेते हो, लेकिन उसका इतिहास तो देखो। एक बार किसान जी गोबर गायों का गोबर लेकर के खेत में जा रहा था गाड़ी में। मैंने पूछा किसान दादा क्या कर रहे हो? महाराज जी बाबा जी पेट के लिए तो करना पड़ता है सब। मैंने गोबर खाते हो क्या? और हमारा बाबा गोबर नहीं खाते हैं। इस गोबर को ले जाकर खेत में डालेंगे, फिर हल चलाएंगे, फिर उसको मिलाएंगे,
फिर पानी गिरेगा, फिर उसको बोएंगे, फिर फसल गेहूं आएगी। इतना गेहूं आने के बाद उस गेहूं को काटेंगे, थ्रेशर में डालेंगे, फिर गेहूं बन के आएगा। फिर गेहूं बनने के बाद उसको बोरी में बंद करके घर ले जाएंगे, फिर ये सुपड़ा में लेंगे, फिर उसको साफ करेंगे, फिर चक्की में ले जाएंगे, पीसेंगे, फिर आटा लाएंगे, फिर आटा को चालेंगे, चालने से फिर पानी डालेंगे, फिर मेड़ेंगे, फिर बेलेंगे, फिर तवा पे रखेंगे, फिर ऐसा ऐसा करेंगे, फिर वो 10 मिनट में खाएंगे। 10 मिनट खाने के लिए बाद 10 मिनट, लेकिन बनाने के लिए बनाने 1 साल लगता है। 1 साल रोटी बनाने के लिए, ध्यान रखना, रोटी बनाने के लिए 1 साल लगता है, खाने के लिए 1 घंटा भी नहीं। एक रोटी कोई मिलाकर दपड़ी के बाद में खा लेगा। खाने में कम समय लगता है, बनाने में 1 साल लगता है। फिर भी उसको क्या कहा था किसान ने? पेट के लिए 1 साल से पेट के लिए तैयारी चल रही है, तब 1 घंटे में पेट भरता है। बोलो अब जल्दी, भोजन करने से पेट भरता है कि भोजन बनाने से? घबरा गए श्रावण बेचारे, महाराज फ्रेंड बोलते तो बोलना मुश्किल है, इधर बोलेंगे तो इधर मारते इधर। बोलो, भोजन बनाने से पेट भरता है कि भोजन करने से? खाने से भरता है ना, सीधी सीधी कहो ना, भोजन खाने से पेट भरता है। सही है क्या गलत है? ये सही है। अरे मैं भी खा गया तो भोजन खाने से पेट भरता है, इसीलिए सब लोग भोजन खाना है, बनाना कोई भी नहीं। अरे बनाने से पेट जब भरता ही नहीं, बनाने से तो काय को बनाओ? पागल है क्या बनाने की? वो मूर्ख बनाएगा। जब खाने से पेट भर सकता है तो बनाने का बोलो, बनाना नियम आज से बनाएंगे नहीं, लो जल्दी नियम लो। तो क्या करेंगे महाराज, भूखे बने क्या? अच्छा, भोजन करने से खाने से पेट भरता है तो बनाने क्यों? अशुद्धि से फिर बनाने से पेट भरता है। बनाने से पेट भरता है तो खाना छोड़ो, और खाने से पेट भरता है तो बनाना छोड़ो। अब क्या करो? अब कह रहे 2 रुपए, वो तो हमने कहा पहले ही नहीं कहा था, मंत्रिमंडल लाएंगे सब लोग, तुरंत दल बदल कर देते, इधर का इधर, इधर का इधर, है ना? तो भोजन खाने से पेट भरता है, खाने के लिए आधा घंटा लगता है, तो बनाने के लिए 1 साल लगता है। उसी प्रकार चलो अब धर्म में, अब धर्म में चलो। मात्र धर्म करना है 48 मिनट, 48 मिनट धर्म करना है। लेकिन उस 48 मिनट धर्म करने के लिए ये भोग की तैयारी करनी पड़ती है, ध्यान रखना। जैसे रोटी खाने के लिए मात्र आधा घंटा 1 घंटा लगता है, और बनाने के लिए 1 साल लगता है, उसी प्रकार देखो तो 48 मिनट तो धर्म करना है। मात्र 48 मिनट ध्यान करो, आत्मा का केवल ध्यान होगा। 48 मिनट से ज्यादा कोई भी ध्यान हो नहीं सकता है, चाहे आर्त ध्यान हो, चाहे रौद्र ध्यान हो, चाहे शुक्ल धर्म ध्यान हो या शुक्ल ध्यान हो। 48 मिनट से ज्यादा ध्यान हो नहीं सकता है। 48 मिनट से ज्यादा होगा तो केवल ज्ञान होगा, नहीं तो वो भ्रष्ट होगा, दिमाग खराब होगा, पागल होगा, नीचे उतरना ही पड़ेगा, हो ही नहीं सकता है। तो 48 मिनट ध्यान करना है, और इतने साल तक देखो, सोचो, आदिनाथ भगवान को ये धर्म प्राप्त करने के लिए वस्तु के स्वभाव को प्राप्त करना 48 मिनट का काम है, और आदिनाथ भगवान को कितने वर्ष लगे? 1000 वर्ष लग गए। बाहुबली को, महावीर भगवान को 12 वर्ष। ये भगवान, कितने बड़े बड़े महापुरुषों को इतना समय लगा, तो हम और आप किस पेड़ के मूली हैं? भरत चक्र को अंतर मोट में लगाया। भरत चक्र तो कभी इस भाव में अंतर, पिछले भाव में तो मुनि थे, सरवार सिद्धि से आए थे, सरवार सिद्धि मुनि जाते हैं। तो सोच लो, ऐसे महापुरुषों को 1000 वर्ष लग गए उस धर्म को प्राप्त करने के लिए। तो हमारा तुम्हारा अभी खेत भी नहीं है, खेत भी ठीक नहीं है, भोजन का हम तो भगवान बन गए, पेट भर गया। ऐसा पेट नहीं भरता, रोटी बनाओ पहला, बाद में खाओ। सोचो, वस्तु स्वभाव को प्राप्त करना है तो कैसा है ये? तो वस्तु स्वभाव को प्राप्त करना 48 मिनट है, उसी प्रकार भोजन करना 48 मिनट समझ लो। और उस वस्तु स्वभाव को प्राप्त करने के लिए ये जो कार्य कर रहे हैं, दान देना, चौका लगा करके दान देना, पूजन पाठ करना, अभिषेक करना, तीर्थ यात्रा करना, स्वाध्याय करना, कराना, जाप करना, व्रत उपवास करना, ये सब भोजन नहीं है।
ये सब धर्म नहीं है, धर्म के लिए निमित्त साधन है। इसके बिना धर्म हो नहीं सकता, यार इसके बिना धर्म हो नहीं सकता। जैसे खाद डालना, हल चलाना, किसानी करना, बोना, फसल काट के लाना, ये सब भोजन नहीं है। क्या भोजन है? भोजन है क्या? अब भोजन इसके बिना भोजन नहीं, किंतु यही भोजन है। इसको भोजन मत कहना, किंतु इसके बिना भोजन नहीं बनता है। उसी प्रकार ये पूजन पाठ स्वाध्याय जप तप करना ये धर्म नहीं है, किंतु इसके बिना धर्म प्राप्त हो नहीं सकता है। इसीलिए ये भोजन बनाने के सामग्री के समान है। अब भोजन करना है, ध्यान करके आत्मा को प्राप्त करना है। वास्तविक में धर्म कौन सा है? वस्तु को स्वभाव ही है। तो उसको प्राप्त करने के लिए ये बता आचार्य महाराज आगे बताते हैं। यह वस्तु स्वभाव प्राप्त करना है तो आओ पहले, सबसे पहले क्या करना चाहिए? भोजन करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? रसोई में भी सबसे पहला क्या चाहिए? पानी भी नहीं हो तो भी चलेगा, चूल्हा भी नहीं हो तो भी चलेगा, गैस शेगड़ी अग्नि नहीं भी हो तो चलेगा, कम से कम अनाज तो चाहिए। बिना अनाज के कैसे बनाओगे? अबे एक आध बार पानी नहीं तो चलेगा। वो क्या बनाते हैं? लाई बनाते हैं, लाई ज्वार की और मक्की की पॉम। अब इंग्लिश में बोला पॉम, हम जानते नहीं, इंग्लिश पढ़े लिखे तो है नहीं। पॉम बन क्या होते? पॉम। उसको बनाकर सूखा सूखा खाओगे भी तो चलेगा, लेकिन मक्का तो, ज्वार तो चाहिए। चना तो सूखा सूखे भून करके भी खा सकते हो, लेकिन सबसे पहला अपने को क्या चाहिए? अनाज चाहिए। रसोई बनाना हो तो उसके बाद चाहिए अग्नि। कच्चा खाओ तो ठीक है, कच्चा नहीं खाओ तो पका के खाओ। और उसके बाद चाहिए उसके ऊपर पानी। नहीं तो सूखा सूखा खा लियो, पानी नहीं पिया तो वो भी चाहिए। जैसे अनाज, अग्नि और बस अप यानी पानी, अनाज, अग्नि, अप, जल, ये तीन चाहिए। उसी प्रकार मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अनाज के रूप में है सम्यक दर्शन, पानी के रूप में है सम्यक ज्ञान, और पानी के समान है सम्यक चारित्र। ये तीन तो चाहिए। मैंने परसों बैठे बैठे सोचता रहा, हवा ऊपर में भरते हैं, हवा को इतना भी छेद हो गया तो बाहर तिरछा निकल जाता है। हवा बाहर निकलता है तो यहाँ से एक आड़े भी निकलते बाहर निकलता है, थोड़ा सा भी सरवा सुराख मिल जाए, छेद हो गया, हवा निकल जाता है। उसी प्रकार पानी को थोड़ा सा भी छेद मिला वो नीचे जाता है, पानी नीचे जाता है, हवा तिरछी जाती है, अग्नि ऊपर जाती है। अग्नि को जलाओ तो ऊपर ही जाएगी। लाइट का नहीं कह रहा हूं मैं, अग्नि की बात कह रहा हूं। तो प्रत्येक वस्तु अपने अपने दिशा से भाग जाते हैं, लेकिन इंसान कहीं भी चला जाता है, वो तो ऊपर नीचे आगे पीछे सभी जगह चला जाता है। तो पहला इसमें वही बता रहे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है, वो अगले श्लोक में बताएंगे। तो समझ में आ रहा है क्या नहीं आपको? देखना पड़ता है। 9:30 बज गए हैं, 9:30 ना, 15 मिनट है। तो धर्म कर्म निवारण, कर्म को नाश करने के लिए धर्म बता रहे। अब कर्म कितने प्रकार के होते हैं? बोलो, कितने प्रकार के होते हैं? अरे 8 तो कम से कम तो कहो, कितने प्रकार के होते हैं? 8 का याद रखना हो तो 2 अंगूठा छोड़ दो, बाकी इतना करो, या अंगूठा दोनों छोड़ दो, बाकी कितने हैं ये? बस इतने ही कर्म। मुख्य रूप से कर्म 8 हैं। मुख्य रूप से कर्म कितने हैं? 8 हैं। उस 8 के उत्तर भेद करोगे तो 148 होते हैं। जैसे 48 मिनट का ध्यान है तो उसमें 100 जोड़ दो तो कर्म हो जाएंगे, है ना। 100 में से 1 निकाल दो, कितने बचेंगे? 100 है, 100 में से 1 निकाल दो, कितने बचेंगे? 99। 100 में से 1 गए तो कितने रहेंगे?
जो 99 कह रहे हो, अरे 100 लिखा उसमें से 1 निकाल दो ना, 0 कैसे बचेगा? 100 में से 1 निकाल दो, 99 नहीं बचेंगे। कंफ्यूज होता है सुनने में, कभी कभी कंफ्यूज होता है तो कंफ्यूज हो जाता है। तो कर्म वैसे तो 8 हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र। अंतर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतर, ये 8 कर्म है। और इन 8 कर्मों के बीच में कौन है? 8 कर्मों के बीच अकेली आत्मा हो, अकेली आत्मा। भजन बहुत सुंदर है। 8 कर्म के बीच में एक अकेली आत्मा है। आके आता है ना, उसको ये भी बोलते हैं भोजन, राधा क्या है ना, वो राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। उसी तरह में जैनियों ने भजन लिखा है, जिनवानी मैया से बोले आत्म लाला, मैं थोता गोरा कैसा हुआ काला। जिनवानी मैया से आत्मा रूपी लाल पूछ रहा है, मैं गोरा था, शुद्ध था, काला कैसा हो गया? तो उसमें लिखा, 8 कर्मों ने अपना रंग डाला, इसीलिए हुआ तू साला। मानता नहीं काय भैया, काला हो गया तो ताली बजा रहे, ये भगवान काला हो गया तो ताली बजा रहे। अच्छा गीत है, अच्छा ही मिलेगा तुम्हें, कच्चा नहीं मिलेगा यहाँ पे, अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, जो मिलेगा सो अच्छा ही मिलेगा। तो ये 8 कर्म है। 8 कर्मों को पूर्ण वर्णन अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो रत्नकंठ अपने तत्वार सूत्र में भी है, और भी रत्न कर्म कांड वगैरह है, उसमें है ये 8 कर्म आत्मा को पराधीन बनाया है। 8 कर्मों ने ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान नहीं होने देता है, दर्शनावरणी कर्म दर्शन करने नहीं, आंखें खराब कर देता है, आत्मा के स्वरूप को जानने नहीं देता दर्शनावरणी। वेदनी कर्म सुख और दुख का अनुभव कराता है इस आत्मा को। कितने हो गए? 4 हो गए ना, एक कम 4 नहीं हो, एक कम ध्यान से सुना करो। तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी कर्म सबसे खतरनाक कौन सा कर्म है? सबसे खतरनाक कर्म कौन सा है? मोहिनी कर्म नहीं, सबसे खतरनाक मोहिनी कर्म नहीं। मोहिनी कर्म बहुत ढीला कर्म है, कमजोर कर्म है, नो पावर, उसके वजह ज्यादा पावर नहीं है। जैसे बड़ का पेड़ होता है ना, बड़ पीपल का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन पकड़ के थोड़ा खींचोगे काट से टूटता है। उसी प्रकार मोहिनी कर्म दिखने में बड़ा है, लेकिन शक्ति नहीं उसके पास। एक बार तुम सम्यक दर्शन प्राप्त करो, आधा मोहिनी काट के टूट जाता है, टूट गया आधा मोहिनी कर्म। अब बचा हुआ आधा है, वो मुनि बन के ध्यान करो, वो भी खत्म। मोहिनी कर्म से रहित होकर के अनंत भगवान 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान वाले जीव मिलेंगे, उनके पास मोहिनी कर्म नहीं। किंतु सबसे खतरनाक कौन सा कर्म है? सबसे डेंजर कौन सा कर्म है? तो आयु कर्म। आयु कर्म सबसे खतरनाक है। आयु कर्म से रहित यह आत्मा 1 सेकंड को भी अलग नहीं हुआ। जिस दिन आयु कर्म से रहित, उस दिन सिद्ध हुआ। देखो, जिसके पास अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है, ऐसे अरहंत भगवान भी मोक्ष नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जाते? इनके पास मोहिनी कर्म नहीं है, बिल्कुल भी नष्ट हो चुका, भस्म हो चुका है। मोहिनी से रहित होने के बाद भी और अनंत शक्ति वीर आने के बाद भी मोक्ष क्यों नहीं जा रहे? आयु कर्म कहता है, सिट डाउन, कहां जाते हो? मैं प्रेजेंट हूं, तब तक तुम मोक्ष नहीं जा सकते हो। अरहंतों को भी बांध के रखने वाला आयु कर्म है, और आयु कर्म को कभी मिटाया नहीं जाता है। 8 कर्मों को नष्ट नहीं किया जाता है। कर्म 7 ही मिटाना है, 8वां कर्म मिटाओगे तो पापी कहलाओगे।
ध्यान रखना, आयु कर्म को संभाल के रखना है, क्योंकि आयु कर्म से सारे कर्मों को मिटाया जाता है। आयु कर्मों से सारे कर्मों को मिटाया जाता है। बंदूक से ही सेनाओं को मारा जाता है, और बंदूक से बंदूक को तोड़ोगे तो खुद मार जाओगे, कुछ नहीं गड़बड़ हो जाएगा। उसी प्रकार आयु कर्म को संभाल के रखो और आयु कर्म से सब कर्मों को मारो। आयु कर्म खतरनाक है, ज्ञान होने नहीं देता है, दर्शनावरण दर्शन करने नहीं देता है, वेदी कर्म सुख दुख का अनुभव कराता है, शांति से बैठने नहीं देता है। मोहनी कर्म इस आत्मा को शराब पिलाता है और शराब के नशे में झूम जाता है, झूम जाता है। मोहनी कर्म सबसे खतरनाक है। ये बाहर का शराब बहुत सरल है, पीने के बाद 2-4 घंटे के बाद नशा उतरने लगता है, लेकिन मोहनी कर्म आत्मा के लिए शराब है, ये आत्मा के लिए शराब है। और ये मिथ्यात्व का नशा चढ़ जाए तो भव तक झूमता है ये जीव। बोलो, शराब में नशा होते है क्या? होते क्या नहीं? होते क्या नहीं? वो तो कहो, अगर शराब में नशा होती तो नाचती बोतल नाचते, फिर शराब तो बोतल में ही भरा हुआ है, तो बोतल भी नाचना चाहिए ना, नाचते क्या? तो शराब में नशा है क्या नहीं? शराब में नशा है क्या नहीं है? तो बोतल क्यों नाचती है? बोतल तो छोड़ो, शराब बेचने वाला बैठा हुआ वो नाच रहा है नहीं। शराब हाथ में ले लो, चुल्लू भर पाना इसमें हाथ में ले लो, अंजुली में, क्या हाथ नाचेगा? बोलो, वो तो बोतल तो अजीव का, ये तो जीव है, इसमें हाथ में ले लो, क्या नाचेगा? ये हाथ है, शराब चढ़ गया इसका हाथ में, नशा चढ़ गई, हाथ नाचता है क्या कभी? नहीं। हाँ, शराब थोड़ा सूंघ लो, सूंघने के बाद क्या नाक नाचेगा? ऐसा नाचता है नहीं। शराब मुंह में भी रख लो, क्या नशा चढ़ेगी? नहीं। फिर पेट में जाने जब यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ चढ़ेगी नशा, करना। तो मोहनी कर्म भी ऐसा ही है, सबसे डेंजर आत्मा के पूरे रोम में बैठा है वो मोहनी कर्म। और ये मोहनी कर्म 2 भागों में, दर्शन मोहनी यानी मिथ्यात्व और चारित्र मोहनी यानी चारित्र को ढाक करने वाला है, चारित्र मोहनी। ये दर्शन मोहनी कर्म, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी आयु कर्म यानी बांध के रखता है, किसी को जाने नहीं देता है, कहीं भी खाना बनाया है। आयु कर्म बेड़ी नाम कर्म के कारण तो तुम्हारे नाम चाहते हो, मैं शराब फलाना चंद हूँ, मैं शाह हूँ, मैं पटली हूँ, वाकी आगन हो, ये नाम नहीं। ये नाम देखो एक से एक चेहरे हैं, ये इंसान के चेहरे अलग अलग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, लेकिन सवेरे देखो ज्यादा कबूतर है, कौवे है, तोते एक से मिलते हैं, लेकिन इंसान के जितने फेस है ना, सब फेस एक दूसरे में मैचिंग नहीं खाते। एक ही माँ बाप के 2 बेटे लेकिन मैचिंग नहीं खाते हैं, होता है क्या? देखो हमारे आचार्य श्री कैसे और योग स्वामी जी कैसे ये तो बाप के बेटे, माँ बाप के बेटे, और कितना मैचिंग नहीं खाता, क्यों? ये नाम कर्म का खेल है। इसको लंबा नाक देता है, किसी नेपाली नाक बना देता है, कोई गोरा, कोई को काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे लंबा, कोई कोई ठिंगा। हमारे प्रभु तो गोल मटोल बोलते हैं ना, ऐसा है नाम कर्म का खेल है। आयु नाम, हम गोत्र, हाँ हम उच्च गोत्र के हैं, हम नीच गोत्र के हैं। उच्च गोत्र के इसलिए उच्च स्थान में बैठते हो, और नीच गोत्र वाले नीचे स्थान पे बैठते हैं। कर्म बिठाता है, कर्म बिठाता है ये गोत्र कर्म। और लास्ट में अंतराय कर्म एक होता है, वो अंतराय कर्म बहुत डेंजर है, सबसे खतरनाक अंतराय कर्म भी है। क्यों? ये इतना बदमाश है, वो ये आतंकवादी है, आत्मघाती आतंकवादी अंतराय कर्म है। आत्म चोर फिर भी ठीक है, ये घाती कर्म आत्मघाती हत्या की है, तो आघाती कर्म चोर है। चोर चोरी करने आता है तो कुछ लेता है, कुछ छोड़ के चला जाता है, लेकिन आत्मघाती हत्या की इतने सारे नालायक होते हैं, खुद भी मरते हैं और दूसरों को भी मार रहे हैं। तो अंतराय कर्म भी ऐसा ही है, आप देना चाहते हो आहार, हम लेना चाहते हैं आहार, और अंतराय कर्म बीच में आके खड़ा होता है। बालचंद्र जी आ जाता है, कभी बालचंद आ जाता है, कभी जीवचंद आ जाता है, कभी कटपुर गिरचंद आ जाता है, कुछ ना कुछ अंतराय हो जाता है। तो आए अंतराय कर्म से पूछे, भैया तुम तो खाओ, मैं भी खाऊंगा नहीं और मैं तुम्हें भी खाने नहीं दूंगा।
ये ऐसा बदमाश अंतराय कर्म है, ना देने देता है ना खाने देता है। इसीलिए सुन लो, सुन रहे क्या नहीं? सब लोग सुन लो, और विशेष रूप से हमारे पूर्णचंद्र दोनों सुन लो। सुन रहे क्या नहीं? नहीं सुन रहे? सो रहे? हाँ सो रहे के लोग। बात ये है, अंतराय कर्म बहुत डेंजर होता है, इसीलिए कभी भी अंतराय कर्म मत डालना। आदिनाथ भगवान के जीव ने पिछले भाव में भाई को मुश्किल बांधा था, मुंह बंद किया था, तो बस निकालने में भूल से कितने 6 मिनट की देरी हो गई तो 6 महीने का अंतराय कर्म बंधा। अब आप वही चौका लगा रहे हो, अब आपने मना कर दिया ये अभी 2 चौके तो बाद में लगना, अभी मत लगा देना। तो एक दिन मना करोगे तो एक भाव के लिए उपवास मारने को तैयार हो जाओ। ये बढ़िया बात हो, महाराज को बुला करके बढ़िया बात कर दिया महाराज। अरे हाय तो मैं बता रहा हूँ भैया, जिन को धोखा लगाना लगाओ, और 2-4 तो कैसे जिस समय कोई नहीं लगाता है उस समय हम तैयार है, लेकिन जो लगाना चाहते उसको मना नहीं करना, कभी भी मना नहीं। भैया 2 धोखा हम भी लगाना तो लगाओ, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन ये भी कह देना महाराज जी आ भी सकता है, कभी खाली भी जा सकता है। खाली जाने के बाद गुस्सा नहीं करोगे, हिम्मत हो तो लगाना, नहीं तो हमारे कपड़े मत मारना फिर। हाँ, इसमें हिम्मत भी होना चाहिए। चौका लगाओ, घर घर में चौका लगाओ, लेकिन खाली जाने के कोई टेंशन नहीं महाराज आए हमने हाथ कर ही लिया, महाराज के मन से शुद्ध बनाया था, वह चौका खाली गया, वो सामान ले गए, महाराज को दे दिया, आप करके खा बढ़िया खा लिया, नो टेंशन। लेकिन महाराज नहीं आए, हम कल से चौका नहीं लगाएंगे, मत लगाओ। दुकान खोलो, 2 दिन हो गए ग्राहक नहीं आए, हम दुकान बंद करेंगे, दुकान ग्राहक करो बंद, मेरा बाप क्या जा रहा है, दूसरे दुकान जाऊंगा। हाँ, दुकान खोलने के बाद तुरंत ग्राहक आना चाहिए, ऐसे नियम है क्या? आते का थोड़ा एडवर्टाइज करना पड़ता है, तो रास्ता भी देखना पड़ता है, तभी ग्राहक आते हैं। तुम दुकान खोलो तुरंत हमें ग्राहक से, ऐसा नहीं, कभी खाली भी जा सकता है। चौका लगाने का मन में भाव भी आ गया तो तुम्हें चौका लगाकर हार देने का पुण्य मिल गया, ध्यान रखना। भाव भी नहीं आते कई लोगों को, ध्यान रखना। अवश्य लगा, अंतराय कर्म मत बांधना, कोई लगा रहा है तो मना नहीं करना। जैसे यहाँ कबूतर के दाना जानते ना, कबूतर को दाना में डालते हैं, तो उस समय वहां कबूतर अगर खा रहे हो तो वहां मत जाना। डालने के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसको उड़ाना नहीं, भगाना नहीं। कुत्ता खा रहा तो उसको भगाना नहीं, उसको भगाओगे, खाते हुए को भगाओगे, पीते हुए को भगाओगे, तो तुम बढ़िया पकवान जब खाओगे, मस्त खीर खाओगे, उसमें 2 की मक्खी गिर जाएगी। खा बेटा तुम, अब तुम कैसा खाते खाओ, तो उनको बताया था ना तुम भी छोड़ो। लेकिन आप लोग ऐसे मक्खी गिर भी जाए तो उसको निकाल करके मक्खी चूस, हंसी होते हैं ना, मक्खी चूस देखिए कि घी में मक्खी गिर गई, घी तो इतना सा था उसमें मक्खी गिर गई, तो उसने क्या किया, मक्खी तो निकाला, उसका एक पोंछ लिया थोड़ा और बचा तो मसल लिया, और जिसको आप मक्खी चूस इसको बोलते हैं। इतना कंजूस लोग होते हैं, है ना? ऐसे तो नहीं करेंगे, यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं भैया, क्योंकि 4 महीने निकालना है, अभी बुराई करोगे तो मार के भगा देंगे, ऐसा नहीं, बहुत अच्छे लोग। हो गए भाई साहब, मेरी बात हो गए वो ना रहे क्या, हो गए 9:45 बज गए हैं। तो इसके बाद इतना श्लोक बताया, आगे 8 कर्मों के बारे में देख लिया। ऐसे 8 कर्मों को नष्ट करके मोक्ष में जो ले जाएगा, ऐसे श्रेष्ठ धर्म को मैं बताने जा रहा हूँ। रोज आप आइए और उसके बारे में सुनते जाइए। समझ में आ रही क्या नहीं बात? नहीं आ रही ना? नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? हाँ, नहीं आ रही आ रही तो मुझे अपने आप समझ में आता है। दुकान का माल अच्छा हो तो ग्राहकों की भीड़ लगती है, और भीड़ बढ़ रही है मतलब माल अच्छा है, माल अच्छा है तभी तो भीड़ बढ़ रही है भाई साहब, तो भीड़ घर जाती। ऐसा तो नहीं कर रहे आप लोग। सुनिए, एक बार कोई पंडित जी द्रव्य संग्रह का क्लास, द्रव्य संग्रह मालूम है ना आपको, कभी सुना है? द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, उस ग्रंथ का क्लास लगाया अपने शिविर में क्लास लगाया, तो द्रव्य संग्रह क्लास लगाया तो बहुत भीड़ बढ़ गई। 2, 4, 5, 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, सब कम हो गई, 1, 2, 3 लोग ही बच गए। पंडित जी क्या बात है भाई साहब, भीड़ क्यों घट गई? तो लोगों ने कहा
द्रव्य संग्रह का क्लास समझ करके, शिविर समझ के हम लोग आए। द्रव्य संग्रह का अर्थ उन लोगों ने क्या लगाया? द्रव्य संग्रह। पैसा कैसा कमाना ये शिविर लगाया है, आप समझ के आए और ये कुछ अलग ही बता रहे, इसलिए सब चले गए। ऐसा तो नहीं है आप लोग, हाँ ऐसा तो नहीं है, मुझे विश्वास है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं 4 महीने के लिए। जिन देव आपके पावन मुख से कीर्ति जो ओंकार ध्वनि, सब शिव पद दिखलाती है। अकबनी माँ जिनवाणी माँ तेरी कृपा से मिले हमें भी मोक्ष सदन। इसीलिए हम मन वच तन से करते मानित तुम्हें नमन, करते मानित तुम्हें नमन, करते मानित तुम्हें नमन। मात की जय। ब्रह्मजय संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।